ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सेंटेंस, और मैं यहाँ पे 0 से लेके 6 तक भेज देता हूँ। ठीक है, सही है, मैंने 6 तक भेज दिया। तो ये मुझे ला के पाइथन, सही है ना, 0 से लेके 6 से पहले तक। सही है, क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि पी आए, वाई ना आए, टी आए, एच ना आए, फिर ओ आए, एन ना आए, यानी कि जो हर दूसरा लेटर है ना वो स्किप हो जाए। तो मैं यहाँ पे, हमारे पास एक और आर्गुमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्किप। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। तो अब क्या होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, हर पहले एलिमेंट का जो दूसरा एलिमेंट है वो स्किप होगा। एच है, एच का दूसरा एलिमेंट क्या है, यहाँ पे पी का, सही है, पी है, पी का दूसरा एलिमेंट क्या है, टी, फिर पाए, ठीक है, फिर टी आ रहा है, टी के बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा है, एच, फिर ओ आया, ओ के बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा है, एन। तो कौन कौन सा स्किप हो गया, वाई स्किप हो गया, एच स्किप हो गया, और एन स्किप हो गया। हमारे पास बचे कौन से, पी टी ओ। तो हमारे पास कंसोल में क्या आएगा, ठीक है, हम एन के आते हैं, पी टी ओ आ गया, सही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्किप करा सकते हैं। अच्छा, मैं दूसरा ले करते हैं, दूसरा लेटर स्किप करें। ये अगर सिंगल लेटर स्किप कराना तो स्लाइसिंग, बेसिकली स्लाइसिंग कर ही सकते हैं ना, कि वहां से उसको हटा दो, तो ठीक है ना। अगर सिंगल लेटर हटाना भी है तो रिप्लेस की तो भी असर हटा सकते हो, कि रिप्लेस की उसकी जगह एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दो, सही है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, मैं यहाँ पे 1 लिखूं, तब क्या होगा, तब ये पूरा ला के देगा मुझे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो ये मुझे पूरा का पूरा लेटर ला के देगा, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा होता है कहाँ से स्टार्ट करो, 1 से करो, उससे करो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये इसको दूसरा है कोई एलिमेंट समझ नहीं आ रहा है कि यार 1 से तो स्टार्ट हो रहा है तो स्किप कर देखो। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं तो ये हमारे पास यहाँ से कोई कैरेक्टर्स को स्किप नहीं करता। ठीक है, सही है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर 0 लिख दूँ, तब क्या हो गया, वैल्यू है, लाइक स्टेप जो है 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, well, तो यहाँ पे हमारे पास 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, 1 हम डाल लें तो हमारा कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। अच्छा, मैं बोलता हूँ भाई तीसरा वर्ड हटा दो, ठीक है, 3 से हटाओ, तो क्या होगा, खाली रह गया पी और एच, पी रह गया और एच रह गया, यानी कि तीसरे से हटाओ और हटा देगा, दो हटाओ। ठीक है, यानी कि पहले के बाद दो हटा दो। इसने कौन कौन से हटाया, वाई को हटाया इसने, टी को हटाया इसने, ओ को हटाया इसने, एन को हटाया, बच कितने गए, एच और पी। सही है, यानी कि एक के बाद, यानी कि 3, एक, एक, दो, 3, यानी कि ये गया दूसरा, तीसरा इसने हटाया। तो उसके बाद एच रखा, फिर एच रखा, फिर उसके बाद जो दूसरा तीसरा था वो हटाया। क्लियर। तो यहाँ पे इस तरीके से वर्क हो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ 4, तो क्या होगा, 4 तरीके से स्किप होगा। अब अगर देखा जाए तो आउटपुट क्या आएगा, पहले तो आ गया चलो पी, तो उसके बाद वाई गया, टी गया, एच गया, एच भी गया, ओ, एच तक गया, 4 हो गए। फिर उसके बाद ओ आया, ओ पेंट हुआ, फिर एन भी गया। अब एन की बात कुछ है नहीं, सही ना, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, पी और ओ, ओ आ जाएगा। आ गया। तो इस पे इस तरीके से काम जो है हमारे पास परफॉर्म हो रहा हो। हमारे पास एक और चीज है इसमें, वो क्या था, तो क्या, तो अभी तो हमने रख दिया वीडियो, दूसरा लेना था, तो सही है ना, क्लियर। और हमारे पास यहाँ पे एक और चीज होती है कि चाहते हैं यहाँ पे कि ना, पहला लेटर हटे, दूसरा आए, फिर टी हटे, फिर एच आए, फिर ओ हटे, फिर एन आए। अभी पीटीओ आ रहा है ना, मैं क्या चाहता हूँ, वाई आए, फिर एच आए, फिर एन आए। मैं चाहता हूँ पी हट जाए, टी हट जाए, ओ हट जाए, ठीक है ना, पी टी ओ हट जाए।
तो उसके लिए हमारे पास जो सिनेरियो था आई थिंक वो था ये कि हमें यहाँ पे लिख देते हैं। जीरो तो हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अगर मैं लिखूंगा माइनस तो तब तो आएगा ही, ठीक है। फिर उसका जो हमारे पास एक सिनेरियो है वो हम बता देते हैं यहाँ पे। हमारे पास वेल हमारे पास सिनेरियो, तो जब हम 0 6 और 2 लिखते हैं तो क्या करता है, हर ऊपर जो दूसरा इंडेक्स होता है उसको ही रिमूव कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, पी, पी आया। उसके बाद वाई नहीं आया, टी आया, सही है। फिर उसके बाद इस तरीके से एच, एच नहीं आया, ओ आया। तो उसके हिसाब से एन नहीं आया, सही है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से निकल गए, यहाँ पे वाई कट गया, यहाँ पे एच कट गया और यहाँ पे एन कट गया। अब मैं चाहता हूँ उसका उलट हो, है सही है। मैं क्या चाहता हूँ, पी कटे वाई रहे, टी कटे एच रहे और ओ कटे एन रहे, सही है ना। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करने के बजाय वन से स्टार्ट। अब वन से स्टार्ट कर रहे हैं तो वन पे क्या है, वाई, वाई से इसने स्टार्ट लिया, टी को हटा दिया। फिर एस से इसने स्टार्ट लिया, ओ को हटा दिया। फिर एन से स्टार्ट लिया, फिर एन की बात कुछ है नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया वाई एच और एन, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से हम स्लाइस परफॉर्म कर सकते हैं। और तो इस तरीके से स्टेप्स है वो वर्क करते हैं कि एक के बाद एक हमें हटाना हो तो इसमें हम मल्टीपल काम करा सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर हम इसको, अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं रिवर्स करूँ, स्ट्रिंग के अंदर हम रिवर्स भी कर सकते हैं string को, वो भी स्लाइस के थ्रू। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ इसको, सेंटेंस को, ठीक है। मैं अगर सेंटेंस को प्रिंट करूँ तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको रिवर्स कर दूँ, उल्टा हो जाए ये। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और दो बार कॉलन डाल के मैं लिख दूंगा -1। तो ये क्या करेगा, हमारी जो स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस कर देगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो रन कराता हूँ, तो इसने रिप्लेस कर दी, सही है ना। लैंग्वेज उल्टा हो गया, ये क्या कहते हैं, फ्रेंडली आई थिंक, फ्रेंडली उल्टा हो गया, बिगनर उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया और पाइथन भी उल्टा हो गया। तो क्लियर, तो इस तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं, सही है ना। क्लियर यहाँ तक कोई मसला। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे -2 लिख, ठीक है, मैं यहाँ पे -2 लिख देता हूँ, तो क्या हुआ यहाँ पे, हर दूसरा लेटर स्किप हुआ, देखा। पी गया, वाई रहा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, और रिवर्स कर रहा है तो इस वजह से थोड़ा उल्टा काम चल, ठीक है ना। माइनस क्या कहते हैं, पी था ना यहाँ पे पहले, तो पी गया, सही है। एक काम करते हैं, एक तो छोड़ लगाते हैं, ठीक है? मैं ऊपर रखता हूँ, एक नीचे, ठीक। हाँ, यहाँ पे -1 रखते हैं और यहाँ नीचे -2 रखते हैं, ठीक है। रन कराते हैं तो कुछ ये इस तरीके से हमारे पास है, तो उल्टी तरीके से कैलकुलेशन चल रही है। तो -1 गया। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। इस तरीके से सारा काम वर्क करो, सही है ना। तो मुझे -1 तो उल्टी कैलकुलेशन पे याद स्टार्ट, ठीक है ना। ये गया, फिर उस तरीके से जो भी सारा मामला होता है उस तरीके से जाता ही है, सही है ना। यहाँ पे जो सारा होता चला ही है। फिर क्या कहते हैं, एल बच गया खाली, एल बचा। फिर क्या कहते हैं, कहीं से उठ के एन आया, फिर एन आया, फिर ई गया, आई आया, फिर आर गया, एफ आया, उसके बाद स्पेस किया आर आया, उसके बाद ई किया, एन आया, उसके बाद एन किया, फिर आई आया, आया है, फिर उसके बाद जी गया, ई आया, उसके बाद पी गया, स्पेस आया, उसके बाद ए गया, फिर स्पेस आया, उसके बाद एस गया, फिर आई आया, फिर स्पेस गया तो एन आया, फिर ओ हटा, ओ गया तो एच आया, सही है। फिर ई गया तो वाई आया और फिर पी गया, क्लियर।
तो ये उल्टा। अच्छा, उस पर क्या हो रहा था कि ना, जब हम माइनस में सॉर्टिंग कर रहे थे तो वो उल्टी तरीके से चल रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अभी स्किप कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, थोड़ा उल्टे वे में चल। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये काम भी हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे जितनी भी सॉर्टिंग होती है वो परफॉर्म कर सकते हैं। -2 -3 लिखेंगे तो 3 वाले उस तरीके से वर्क हो जाएगा। सही है ना, यानी कि 3 यानी कि रिवर्स कर रहा होगा, सबको रिवर्स करोगे लेकिन फिर 3 से स्किप करना लगेगा, उसके बाद अगला 3 स्किप करेगा, उसके बाद अगला 3 स्किप करेगा। तो इसी तरीके से इस पे काम होता रहेगा। सही है ना, इशू। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे ये सीन का जो रिवर्स का काम था ये डन हो गया। सही है ना, और भी हम काफी काम करा सकते हैं। -3 है, सही है ना, तो ये क्या करेगा उस तरीके से हम इसको परफॉर्म करा सकते हैं। सही है, ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं, और बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखूँ, क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे प्रिंट लगाता हूँ। मैं चलो नीचे का प्रिंट में लिखता हूँ मैं सेंटेंस, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3:3। सही है, मैंने यहाँ पे लिखा 3:3, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा। 3:3 में लिखता हूँ, 3 से स्टार्ट। सही है ना, यानी कि 3 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करो और उसी पे ही रोक दो। तो अब अगर मैं इसको रन कराऊँ तो मेरा आउटपुट क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग इसके नीचे, ये है ना। अगर अभी मैं यहाँ पे फोर लिखता हूँ, ठीक है, फोर मैंने लिखा, तो यहाँ पे इसने मुझे एक वर्ड ला के दिया एच के नाम। सही है ना, क्लियर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थ्री लिख देता हूँ तो ये मुझे कुछ भी लाके नहीं देगा, ये एम्प्टी देगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे थ्री से स्टार्ट हो रहा है, थ्री से स्टार्ट हो रहा है और लेंथ, और उसके बाद कहाँ तक बोल रहा है कि थ्री से स्टार्ट करो और थ्री से पहले पहले खत्म करो, थ्री से पहले खत्म करो। थ्री से स्टार्ट करो और दूसरा इंडेक्स क्या है, थ्री से पहले खत्म करो। तो अब थ्री से स्टार्ट हो रहा है तो थ्री से पहले कैसे खत्म होगा, तो इसका जवाब क्या आ जाता है, फिर एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास और भी तरीके हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे ना 100 अगर लिखूँ, यहाँ पे अगर लिख दो 100, ठीक है ना, मैं 100 लिख के इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, ठीक है, तो अब क्या आउटपुट आएगा। अगर मैं 100 लिखता हूँ और ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्या आउटपुट आएगा, क्या लिखता है, और इसको स्क्वायर के अंदर लिखना है, ऐसे ही लिखना है, एंटर। और मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्या आउटपुट आएगा। अब क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, Output क्यों आएगा, क्यों आएगा, सही है ना, 100 वर्ड्स नहीं। ठीक है ना, तो एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया। अच्छा, अगर मैं इसका उलट कर दूँ, सेंटेंस, अब क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। ठीक है भाई, पूरा ही चलेगा। जीरो से स्टार्ट है और बोलना है 100 तक चलेगा। अब 100 तक तो नहीं है, लेकिन 100 से कम है, तो क्या हो रहा है, वो सारे ही लाके दे रहा है। क्लियर, सही है ना, तो इसी तरीके से हम काम करवा सकते हैं। और भी हमारे पास है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट सेंटेंस, अगर मैं लिखता हूँ -3 और कॉलन लगा के ऐसे ही छोड़, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, सही है, रिवर्स से स्टार्ट करेगा। तो इसने मेरे को एज ला के दिया, कहाँ से, -3 से स्टार्ट किया, -3 तक ला के दिया। सही है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे अपने नहीं बताया क्या हुआ, -1 से स्टार्ट हुआ और -3 तक लेके चला गया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अपने, क्योंकि जीरो नेगेटिव नहीं होता, तो अब जब उल्टा काम होता है तो वो नेगेटिव होता है और -1 से स्टार्ट होता है। ये इसने क्या किया, -1 से स्टार्ट लिया और -3 तक ला गया। सही है ना, ए ई जी ई आ गया, ई है यहाँ पे, जी है और ए, तो यहाँ पे ई जी आ गया। चलिए, सही है ना, तो हम यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमने ऊपर भी किया है। सही है ना, तो और भी काफी सारी चीजें करते हैं, पढ़ते रहेंगे। सही है ना,
सही है। तो इसी तरीके से क्लियर आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई स्टेप्स इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। आई थिंक जो स्टार्ट और एंड है वो उस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ तक क्लियर। और रिवर्स कैसा होता है वो भी देख लिया। रिवर्स करने के और भी तरीके हमारे पास, हम उसको भी देखेंगे। सही है ना। एरे के अंदर हमारे पास मेथड है, हमारे पास रिवर्स का, आता हूँ उसको भी कवर करेंगे। ठीक है ना। तो फिलहाल ये हमारे पास अगला टॉपिक ये है स्ट्रिंग के मेथड। सही है, तो हम उनका मेथड है ना। तो यहाँ पे स्लाइसिंग कवर हो गई। अब हमारे पास अगली चीज आ जाती है स्ट्रिंग के मेथड्स आ जाते हैं। सही है ना। तो क्या कहते हैं, जो जितना भी सारा काम है इसको कमेंट कर देना। और यहाँ पे हम स्ट्रिंग के मेथड की हेडिंग मेथड। ठीक है ना। हमने मेथड की हेडिंग डाल दी। अब हमारे पास जो सबसे बेसिक मेथड होता है स्ट्रिंग के अंदर, एक काम करते हैं, सेंटेंस है ना, वो मैं इसको नीचे ले आना चाहिए ना। ये हो सकता है। तो दोबारा क्या बनाए, फिर भी कॉपी करते हैं, तो वो भी है। और यहाँ पे डाल दिया। सही है। अब क्या करेंगे, हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर काफी सारे मेथड, तो एक एक करके सबको अप्लाई करते हैं। सबसे पहला हमारे पास मेथड आ जाता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंटेंस डॉट अपर। ये क्या करेगा, अब सारे जो स्ट्रिंग है उनको कैपिटल यानी कि अपर केस में कन्वर्ट करके देगा। सही है। मैं यहाँ पे अभी इसको रन कराऊंगा अगर, तो इसमें सारे लेटर अपर केस में करके दिखाए। सही है ना। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, अपर में करके दिखा। तो उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ लोअर। सही है ना। और मैं यहाँ पे कोमा डाल के लिख देता हूँ भाई सेंटेंस डॉट लोअर। अच्छा, अगर मैं लोअर नहीं लिखता, अभी क्या आउटपुट है, सेंटेंस कैसा होगा, अपर केस में होगा। नहीं होगा ना यार, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। वो ये एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है। सही है ना। ये उस वाले पुराने स्ट्रिंग को जो है अपडेट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो स्ट्रिंग अपडेट हो ही नहीं सकती, इम्यूटेबल है। सही है ना। तो ये एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है। सही है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट लोअर। ठीक है। लोअर लिखा, तो सारे लेटर, यहाँ पे खाली एक ही कैपिटल है, वो है पी। सही है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है ना। अब अगला हमारे पास आ जाता है, क्या कहते हैं, टाइटल। सही है ना। जो कि हमने जावास्क्रिप्ट में थोड़ी लॉजिक लगा के सेट किया था, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेंटेंस डॉट टाइटल। टाइटल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको रन करा देता हूँ। तो क्या होगा, हर एक एक का वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो टाइटल के में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। सही है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे और एक होता है हमारे पास कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करेगा, कैपिटलाइज क्या करेगा, जो खाली पूरे सेंटेंस का जो एक वर्ड है उसको अपर के कन्वर्ट करेगा, बाकी सारे स्मॉल में ही रहेंगे। ठीक है। यानी कि जो पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो एक वर्ड है वो कैपिटल होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट कैपिटल ही है। हाँ, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ। सही है। तो अब ये जो हमारे पास अगला फंक्शन है डॉट कैपिटलाइज, ये काम यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटलाइज। सही है। अब मैं रन कराता हूँ। स्पेलिंग में गड़बड़ है। सही है। सही है। आई की एक ही जगह आई लगा देना। सही है। तो अब यहाँ पे इसने क्या किया, खाली पी को कैपिटल किया, बाकी सारे स्मॉल में ही रहे, तो ये हो जाता है वापस कैपिटल। यहाँ पे पी स्मॉल है ना। सही है ना। यहाँ पे पी स्मॉल है। तो अब इसने क्या किया, खाली पहले वर्ड को किया। सही है ना। क्लियर। तो ये हमारे पास चार हो गए। अगला हमारे पास एक आ जाता है स्वैप केस। ये क्या करेगा, स्वैप कर देगा अपर केस को लोअर केस के अंदर, लोअर केस को अपर केस के अंदर। ठीक है। स्वैप केस, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेंटेंस। तो ये सारे लेटर्स जो है मेरे पास लोअर केस में है ना। सही है। देखिए करता हूँ, इनको मैं डॉट स्वैप कर दे रहा हूँ।
मैंने स्वैप किया, क्लियर। अब मेरे अंदर स्वैप जब मैंने किया तो इसने क्या कर दिया, सारे लोअर केस के अंदर थे सारे के सारे, इसने क्या किया उनको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। और अगर ये सारे के सारे अपर केस में हो, ठीक है, आइए, सही। अब ये सारे अपर केस में हो तो क्या करेगा, लोअर केस में कर देगा। और अगर ये फॉर एग्जाम्पल टाइटल केस में हो, ठीक है, टाइटल केस में हो, क्या करेंगे। तब इसने क्या किया, जो खाली टाइटल में था, अपर में था, उनको लोअर में कर दिया, और जो लोअर में थे उनको अपर में कर दिया, सही है ना। क्या कहते हैं, पी बड़ा था, सही है। तो इसने और बाकी सारे वाई टी एच ओ एन छोटे थे, तो इसने क्या किया, पी को छोटा कर दिया, बाकी सारे बड़ा बड़े कर दिए। उसी तरीके से इस बड़ा था, इसने क्या किया, आई का इस बड़ा था, आई बड़ा था ना आई, सही है, इसका आई बड़ा था, तो इसने क्या किया, आई को छोटा कर दिया और इसको बड़ा कर दिया। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ए बड़ा था, इसने क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, नहीं। और बी बड़े, बी का बी स्मॉल कर दिया और बाकी सबको कैपिटल कर दिया। एल स्मॉल कर दिया, फिर बाकी सबको कैपिटल कर दिया, फिर एल स्मॉल कर दिया और बाकी सबको कैपिटल कर दिया। तो क्लियर केस स्वैप केस क्या कर रहा है, स्वैपिंग कर रहा है, अपर को लोअर केस, लोअर को अपर केस में, क्लियर, सही है ना। तो हमारे पास यहाँ पे ये भी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ मेथड आते हैं जो कि हमारे पास ट्रू फॉल्स रिटर्न करने के, जिनको हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रिंग चेकिंग। तो हम एक और नाम से कह सकते हैं, जो चलाते हैं उनको हम कह सकते हैं स्ट्रिंग चेकिंग मेथड। कि हमें ना यहाँ पे काफी सारे मेथड प्रोवाइड होते हैं कि हमें चेक करना हो कि जो मेरी स्ट्रिंग है ये पूरी की पूरी अल्फाबेटिक ही है, या सिर्फ या इसके अंदर नंबर है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर है, ये सारी चीजें, सही है। या फिर ये लोअर केस में है, या फिर ये अपर केस में। अच्छा, अगर हमें फंक्शन लगाना होता था तो हम क्या करते थे, हम बताते थे कि यार ये इस तरीके से हो, अगर मैं डॉट डॉट टू लोअर केस की चेक करनी हो तो हम उस तरीके से डॉट टू लोअर केस के फंक्शन लगाते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें उसके लिए फंक्शन प्रोवाइड किया गया है कि इस लोअर केस अगर होता है, उसमें क्या होता था, हमें खुद से वो फंक्शन लगा के बताना पड़ता था लोअर केस होना चाहिए या होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बताया हुआ होता है कि इस लोअर केस होता है, तो फिर ये काम करा दो। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ऐसे फंक्शन नहीं होते थे, सही है ना। हमें पाइथन में काफी सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती है, सही है ना। अब मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन होता है इस एल्फा के नाम, इस एल्फा। ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा अगर सारे लेटर अल्फाबेटिकली हो या नहीं, सही है। चेक और चेक स्ट्रिंग इज अल्फाबेटिक और नो, सही है। अगर अल्फाबेटिक होगी तो ट्रू देगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, क्या लिखूँ मैं, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस डॉट इज अल्फा, सही है। मैंने अल्फा लिखा तो मेरे पास आउटपुट क्या है, यहाँ पे भी लिखा है, क्या बोला है, रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज एन अल्फाबेटिक स्ट्रिंग, फॉल्स अदरवाइज, सही है ना। तो मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ। इसने क्या दिया मुझे, फॉल्स दिया। अब फॉल्स क्यों दिया, यहाँ पे तो सारे स्ट्रिंग है। फॉल्स इस वजह से दिया क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी करने, ये बोल रहा है भाई खाली अल्फाबेट होने चाहिए, कोई स्पेस वगैरह में कुछ कोई चीज काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्पेस को रिमूव करें एक एक करके है। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, तो रिप्लेस लगा देते हैं।
और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोलते हैं यार जो ये स्पेस है इसको हटा दो, इसको रिप्लेस कर दो एम्प्टी। सही है। तो ये यहाँ पर रिप्लेस क्या करेगा, ये जितने भी यहाँ पे स्पेसेस आ रही है इनको क्या करेगा, एम्प्टी स्पेस पे कन्वर्ट कर देगा। अब मैं अंदर आता हूँ, ठीक है। अब क्या आया, ट्रू आया। ठीक है, तो क्या है, खाली अल्फाबेट्स ही है, उसके अलावा कोई चीज, कोई भी चीज यहाँ पर नहीं है। क्लियर, कोई इश्यू? तो ठीक है, सही है। चलो भाई अब अगला काम। सही है, अल्फा क्लियर, सही है। अच्छा यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे चलो स्पेस रिमूव है, अगर मैं नंबर लिख दूँ, नंबर मैंने लिखा, अब क्या आएगा आउटपुट, फॉल्स आएगा क्यों, क्योंकि नंबर अल्फाबेट्स नहीं। चलो मैं, हाँ वो भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, वो भी नहीं होंगे। यहाँ मैं लिख दूँ है, सही है ना, क्योंकि अल्फाबेट्स में आते ही नहीं है ना, फॉल्स आया। क्लियर, सही है ना। मैं यहाँ पे डॉट लगा दूँ, डॉट पे भी फॉल्स आएगा। ठीक है ना, डॉट पे भी फॉल्स आएगा। मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, कॉमा पे भी फॉल्स आएगा, क्योंकि कॉमा कोई अल्फाबेट नहीं है, ये खाली एक तरीके से स्पेशल सिंबल्स के अंदर आता है। ठीक है ना। उसी तरीके से हमारे पास एक होता है एल नम के नाम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर कि इज अल्फा क्या काम करता है। अब हमारे पास एक होता है इज नम, इज एल नम, इज एल नम, एल नम। ये क्या करेगा, चेक करेगा, चेक स्ट्रिंग इज अल्फा न्यूमेरिक। सही है, सही है। अगर अल्फान्यूमेरिक होगी यानी कि अल्फाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे, सही है। अगर होगी तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। सही है, मैं प्रिंट कराता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटेंस, सेंटेंस डॉट इज एलनम। सही है, मैंने लिख दिया इज एलनम। ठीक है ना, कोई मसला है यहाँ तक। अब मैं इसको यहाँ पे रन करा देता हूँ, तो इसने मेरे को फॉल्स दिया। फॉल्स क्यों दिया इसने मुझे भाई, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं इंक्लूड, अल्फाबेट्स तो है, नंबर नहीं है। चलो अब अगर मैं नंबर इंक्लूड कर दूं यहाँ पे, ठीक है, अब मुझे क्या देगा, ट्रू देगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर स्पेस डाल दो, है ना, स्पेस डाल, तो क्या देगा, फॉल्स देगा। सही है ना, मैं स्पेस हटा देता हूँ। सही है, अब मैं यहाँ पे डॉट डाल दूँ, ठीक है, अब भी क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक चाहिए। कोई ना हमें डॉट चाहिए, ना हमें स्लैश चाहिए, ना हमें कॉमा चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन मार्क अगर मैं डालूं, क्वेश्चन मार्क मैंने डाला, ठीक है, अब मैं रन कराता हूँ, अभी भी फॉल्स हुआ, ये क्वेश्चन मार्क किसी अल्फाबेटिक लेटर्स में नहीं आता। अल्फाबेट कहाँ होते हैं, ऐसे लेटर खाली। सही है ना, उससे ज्यादा नहीं होते, ना उससे कम होते, ना उससे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इज एलनम हमारा हो गया। अब हमारे पास होता है इज डिजिट। अच्छा चलो, नंबर है ना, अगर मैं आप न्यूमेरिक है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू ली, ठीक है, फॉल्स इस वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर भी कौन से होंगे, जो होल नंबर होता है। यहाँ आपका पॉइंट, पॉइंट आया। अब पॉइंट तो किसी गिनती में आता नहीं है, तो इसने क्या दिया, पता है इसको किस तरीके से समझ रहा है पॉइंट को, ये समझ रहा है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, उसके बाद डॉट लिखा हुआ है, उसके बाद 5 6 लिखा हुआ है, ये इस तरीके से समझ रहा है। सही है ना, तो ये चीज है, फिर मैं अपना डालता हूँ तो ट्रू दिया। अच्छा अगर मैं लिख दूँ, कोई हमने यहाँ पे लिखी थी ना, क्या कहते हैं, एक वैल्यू हमने लिखी थी यहाँ पे, मैं वो वाली वैल्यू अगर ऊपर लिख दूँ, ये वाली, ठीक है ना, अगर मैं ये वाली भी वैल्यू लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू लिखता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, चलो स्पेस देके तो लिख देता हूँ।
कि अगर मैंने ये स्पेस रिमूव हो जाएगा, सही है ना, रिप्लेसमेंट ऐड कर दूँ स्पेस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अगर मैं ये रन कराता हूँ, अब भी फॉल्स आया, क्यों? वैसे फॉल्स क्यों आया, नंबर तो है हमारे पास। आईफोन, आईफोन में हटा दूँ, अब क्या आएगा, अब टू आया, सही है ना, क्योंकि अल्फाबेट्स हैं और नंबर है, सही है ना। तो इस तरीके से हमारे पास होता है, लेकिन पॉइंट वाला नंबर यहाँ पे नहीं डाल सकते। सही है, अगर हम पॉइंट वाला नंबर डालते हैं तो ये क्या समझेगा, पॉइंट को पॉइंट नहीं समझेगा, ये फुल स्टॉप वाला डॉट समझेगा। अब डॉट तो अल्फाबेट के अंदर नहीं आता, ना ही नंबर के अंदर आता है डॉट, तो इस वजह से ये क्या देगा था, फॉल्स देगा था, सही है ना। मैंने यहाँ पे डॉट डाला हुआ है, मैं रन करा देता हूँ, फॉल्स दिया ना इसने, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास ये एल्नम परफॉर्म करता है, क्लियर। अब जैसे हमारे पास क्या कहते हैं, इस डिजिट, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू, अगर जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो डिजिट्स होगी 0 से 9 के अंदर, ना कोई पॉइंट वैल्यू ना अदर कोई दूसरा नंबर, ठीक है, खाली नंबर 0 से 9 तक, ठीक है। तो मैं आपसे क्या करता हूँ, मैं आपसे एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इस डिजिट, सही है। ये क्या करेगा, चेक करेगा, चेक द स्ट्रिंग इज डिजिट और नॉट, ठीक है। मैं यहाँ पे चलाता हूँ भाई, मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बनाऊँ, मैं ऐप के नाम से बनाता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर लिख दिया, सही है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी डॉट इस डिजिट, के डिजिट होगा तो ट्रू देगा, क्या लिखा, रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज आर डिजिट स्ट्रिंग अदरवाइज फॉल्स, सही है ना। तो यहाँ पे रन कराते हैं, ट्रू दिया, क्यों, क्योंकि जो पूरी स्ट्रिंग है वो नंबर है। अच्छा, नंबर से तो हमारे पास पॉइंट भी आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे पॉइंट अगर लिख दूँ, ये भी तो एक तरीके का नंबर ही है, पॉइंट वाली वैल्यू, फॉल्स देगा, क्यों, क्योंकि डिजिट बोला है, डिजिट से मुराद 0 से 9 तक, यहाँ पे 0 से 9 तक ही वैल्यू आएगी। और ना ही हम क्या कर सकते हैं, और ना ही हम ऐसा नाम नंबर दे सकते हैं कि हम लिखते हैं, हम ये नंबर भी नहीं दे सकते क्योंकि इसमें अल्फाबेट इंक्लूड हो रहा है, सही है ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अगर ई तो चलो हटा दिया, अल्फाबेट से बाहर, अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूं तो फिर क्या होगा, ठीक है ना, तब भी फॉल्स आएगा, सही। ये एक हाइफन से हमारे उसको एक तरीके से हमें सिर्फ 0 to 9 तक चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चलेगी यहाँ पे कोई दूसरी अलग तरीके की वैल्यू नहीं। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई 3 में लिख दो तब भी ये वर्क नहीं करेगा, सही है, तब भी ये कोई वर्किंग नहीं करेगा, सही है ना। ये खाली नंबर ही चेक करेगा 0 से लेके 9 तक, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है इज स्पेस, ठीक है, हैश इज स्पेस, ये क्या करेगा, चेक करेगा, चेक स्ट्रिंग क्या लिखा है यहाँ पे, रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग ओनली कंटेन स्पेसेस लाइक, चेक द स्ट्रिंग कंटेन ओनली स्पेसेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस, तो मैं बराबर कर देता हूँ ये एम्प्टी स्ट्रिंग के, मैं ऐसे स्पेस मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी डॉट इज स्पेस, ठीक है। तो अब क्या आउटपुट आना चाहिए हमारे पास, ओ स्पेस से, ठीक है। तो अब आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि क्या है कि क्या करेगा, स्पेस चेक करेगा, अगर होंगे तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। अच्छा, अब अगर मैं स्पेस हटा के एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूं, अब क्या आएगा, अब फॉल्स आया, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेस है, कुछ भी नहीं है, सही है ना। तो यहाँ पे इसने हमें फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड कर दी, ठीक है।
ठीक है, तो स्पेस का मैंने कहा स्पेस होंगे खाली स्पेस। अगर मैं यहाँ पे स्पेस के साथ साथ अल्फाबेट लिख दूँ तो क्या देगा मुझे? टू के बजाय फोर देगा। सही है ना? ये हो गया, खाली स्पेस ही चाहिए, कोई और कुछ भी नहीं चाहिए। क्लियर? उसके बाद हमारे पास काफी सारे, हमारे पास इस लोअर है, वो क्या करेगा? लोअर केस चेक करेगा। हमारे पास इस अपर है, वो क्या करेगा? अपर केस चेक करेगा। हमारे पास इस टाइटल है, वो क्या करेगा? टाइटल चेक करेगा। हमारे पास क्या कहते हैं, इस डेसिमल भी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस डेसिमल। तो ये क्या करेगा? डेसिमल नंबर चेक करेगा, जो कि डेसिमल नंबर 0 to 9 में होते हैं। सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखा है लाइक 1 2 3, इस तरीके के जो भी नंबर होंगे तो ये वो चेक करेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेसिम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। सही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेंड। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेसिम डॉट इज डेसिमल। अगर होंगे तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। ठीक है, ट्रू दिया। मैं पॉइंट अगर लिख देता हूँ। हम्म, सही है ना? मैं पॉइंट अगर लिख देता हूँ तो फॉल्स देगा। सही ना? यानी कि डेसिमल में क्या होगा? 0 to 9 तक ही चेक करेगा, इसके अलावा कोई डिजिट चेक नहीं करेगा। है? पहले इतना कोई खास डिफरेंस नहीं, सेम ही है। सेम ही। तो काफी कुछ मेथड सेम निकल के आ जाते हैं ना यार, पता नहीं क्यों बनाते हैं। सही है ना? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे वो वैल्यू डाल दूँ, ये मैंने डाल दी, अब क्या देगा? ये ना फॉल्स। सही है? तो इसमें ये काम चल रहा होता है, ये बिल्कुल इस डिजिट की तरह। सही है ना? उसके बाद हाँ। हाँ, लोअर में क्या, अपर केस, इस अपर केस में, इस लोअर में क्या होगा? अगर छोटे होंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और इस अपर में क्या होगा? अगर बड़े होंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और इस टाइटल में क्या होगा? अगर टाइटल ये फॉलो करती है स्ट्रिंग तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। सही है ना? तो ये चक्कर इसके अंदर होता है। अब एक तो और हमारे पास यहाँ पे काम आ जाता है इस न्यूमेरिक का। हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि चेक करता है कि ये नंबर है या नहीं। अभी यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, रोमन में भी हो सकते हैं, काफी उस तरीके से हो सकते हैं। नहीं है ना? मैं न्यूमेरिक की एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। चलो फिलहाल मैं दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक होता है इस न्यूमेरिक। ठीक है, ये भी देख लेना। इस न्यूमेरिक हमारे पास होता है जो क्या करता है? रिटर्न करेगा ट्रू अगर इसके डिजिट्स होती है, फ्रैक्शन होती है, सुपर स्क्रिप्ट होती है, या रोमन न्यूमेरियल्स होती है। रोमन जो होती है, रोमन काउंटिंग हमारी अगर होती है तो भी वो भी चेक करेगा। न्यूमेरिक होनी चाहिए। सही है, न्यूमेरिक। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डेसिम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूमेरिक को मैं बराबर कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 के। सही है। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूमेरिक डॉट इज न्यूमेरिक। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब मैं रन करा दूँ, उसने ट्रू दिया। अब मैं डॉट लगा दूँ, अब क्या देगा? अब फॉल्स देगा। सही है ना? ये डॉट को उस तरीके से कंसिडर करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास काफी सारी चीजें आ जाती हैं। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, वेबसाइट खोलता हूँ W3 स्कूल पे, दिखाता हूँ इसका। और क्या है, इसके अंदर चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पे आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैं मेथड्स पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड होगा इस न्यूमेरिक का। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होगा इस न्यूमेरिक ये रहा। ठीक है, करेगा रिटर्न करेगा ट्रू फॉर कैरेक्टर आर स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास -1 वाले एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है ना? कुछ अलग तरीके के जो भी नंबर होते हैं वो ये एक्सेप्ट करता है। कुछ हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे मैं, यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे ये, अगर कोई नंबर सुपर स्क्रिप्ट तरीके से लिखा हुआ है ना, तब भी हमें ट्रू देगा। ये सुपर स्क्रिप्ट तरीके से लिख रहा है, 0 4 का 2। ये हैश यूनिकोड लिखा हुआ है कोई, और उस पर 2 पावर आ रही है, 0 पावर आ रही है, तो ये क्या दे रहा है? ट्रू कंसीडर कर रहा है। सुपर स्क्रिप्ट याद है ना क्या करता है? ये सुपर स्क्रिप्ट टाइप के वर्ड भी एक्सेप्ट करता है। अब हमने HTML में एक सब स्क्रिप्ट पढ़ा था, एक सुपर स्क्रिप्ट पढ़ा था। सुपर स्क्रिप्ट HTML में क्या काम कर रहा था? ऐड होता था, उसकी पावर होती थी। और सब स्क्रिप्ट क्या कर रहा होता था? ऐड होता था और उसके नीचे एक छोटा सा नंबर होता था। सही है ना? तो ये जो न्यूमेरिक है,
ये सुपर स्क्रिप्ट नंबर भी फॉलो करता है, सही है ना। जो कि यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, सही है। मैंने इसको कॉपी किया, फिर कॉपी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको डाला, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक को ए लिखता हूँ, और मैं चेक करता हूँ नंबर है या नहीं। क्या दिया इसने, ट्रू दिया। अगर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता इस डिजिट, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ इस डिजिट, ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या देगा, अब ये ट्रू देगा, नहीं, क्योंकि जो डिजिट है वो भी इस सिनेरियो फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लिखूँ, सही है, मैं वो भी लिख रहा हूँ, डेसिमल में अगर लिखूँ, सही है, मैंने लिखा, तो डेसिमल भी इस सिनेरियो फॉलो कर ले, सही है ना। और ये कुछ फ्रैक्शंस नंबर भी स्टोर करता है दूसरे तरीके के, सही है ना। किस तरीके के नंबर होंगे स्टोर करें, चाहे कुछ फ्रैक्शन हो गया या दूसरे तरीके के नंबर, ठीक है। तो रोमन भी एक्सेप्ट होगा, आई लिख देंगे, सही है। आई क्या होता है, आई से मुराद रोमन वन हुआ, सही है ना। ये रोमन भी एक्सेप्ट करे, ठीक है। डेसिमल भी एक्सेप्ट करे, हाँ। तो मैं लिख देता हूँ इस मैरिज, सही है ना, ठीक है। तो ये इसको भी देख लेना, डिजिट लगा के भी देख लेना, ये एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इस डिजिट याद करेगा, हाँ कर, वेल सेम सिनेरियो में ही हो रहा है, टोटल जो भी है, सही है ना। यहाँ पे आई लिख देंगे, तो ये हो गया टू, सही है ना, टू हो गया। अब मैं अच्छा एक काम करता है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, मैं इसको प्रिंट करना है, इसको न्यूमेरिक्स को, ठीक है। मैंने न्यूमेरिक्स को प्रिंट कराऊँ अगर, तो इसने क्या दिया, ये जो घंटी थी वही ला के दे दी रोमन के, सही है ना। तो ये रोमन भी एक्सेप्ट कर लेता है, सही है। तो हमारे पास काफी सारे मेथड्स है, हमारे पास प्रिंट टेबल है, दूसरी तरीके का और भी है, सही है ना। ये कुछ, देखो उसको भी हम देख ले रहे हैं, सही है। एक हमारे पास होता है इस प्रिंट टेबल, प्रिंट टेबल, ये क्या चेक करता है कि जो वर्ड है वो प्रिंट कराने लायक है या नहीं, यानी कि उसके अंदर कोई फ्लैश वगैरह तो नहीं है, कोई दूसरी चीज है। मैं यहाँ पे ना लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट टैब, सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब देखा जाए हेलो वर्ल्ड में कोई मसला नहीं नजर आता, सही है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट टेबल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉमा डालने के लिख देता हूँ प्रिंट ऐप डॉट इज प्रिंट टेबल। तो अगर देखा जाए तो कोई इशू है ही नहीं, मैं इसको रन कराऊं, तो इसने ट्रू दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये स्लैश लिख दूँ, अब मैं अगर रन कराऊं, अब भी ट्रू देगा, ठीक है। लेकिन पूरा प्रिंट कराने में, लेकिन अगर मैं स्लैश एन लिख दूं, मैं कोई स्ट्रिंग रिटर्न का यूज करूं, अब ये मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि स्लैश एन जो है वो प्रिंट कराने के लिए, वो प्रिंट में शामिल नहीं होता, वो प्रिंट नहीं हो सकता, वो एक स्केप सीक्वेंस होता है, सही है ना। मैं यहाँ पे टी लिखूं, सही है, तो क्या होगा, तब भी फॉल्स। मैं यहाँ पे अगर कोटेशन लिख दूं, जब ट्रू होगा, कोटेशन है ना पढ़ने में आ सकती है, सही है ना। क्योंकि कभी किसी वर्ड में लिखा हुआ ये देगा स्लैश एन, कि भाई नाम लिखा हुआ हेलो माय नेम इज स्लैश एन, ये नहीं लिखा हुआ देगा ना। तो इस वजह से स्लैश एन पढ़ने में नहीं आता, अगर एक्चुअल इंग्लिश देखी जाए तो। कभी देखा कि कोई ना डेफिनेशन लिखी हुई हो और उसमें लिखा हो स्लैश एन, नहीं लिखा होता ना। तो ये स्लैश एन होते हैं जो इसके सीक्वेंस लेटर होते हैं, ये पढ़ने में नहीं आ रहे। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट द रेट, मैं एट द रेट ऐसे मैंने लिख दिया, सही है। अभी भी क्या देगा, ट्रू, क्योंकि एट द रेट भी पढ़ने में आता है, हम जीमेल लिखते हैं उसमें भी पढ़ने में आता है, सही है ना। तो यहाँ पे जिस तरीके से कैरी होता है, मैं स्लैश स्लैश, मैं यहाँ पे बैक स्लैश लिख दूँ, सही है ना, बैक स्लैश ही लगा, और मैं यहाँ पे दोबारा लगा दूँ, ठीक है ना, मैं दोबारा लगा दूँ, जब भी क्या होगा ट्रू ही रहेगा, क्योंकि स्लैश भी पढ़ने में आ जाता है।
ये जो हमारे पास जितने भी स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं जो हम ऊपर, ये जितने भी हमारे पास ये यहाँ पे मैं नीचे आऊँ, हमारे पास जो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं ये जो है, सही है ना, स्लैश एन स्लैश डी स्लैश आर स्लैश बी स्लैश वी, ये पढ़ने में नहीं आ रहा। चलो अगर मैं स्लैश बी लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लैश वी, सही है, मैं रन कराता हूँ। ठीक है, स्लैश वी भी पढ़ने में नहीं आता, सही है ना। सही है, तो इस तरीके से स्केप सीक्वेंस होते हैं, स्लैश पी स्लैश एन स्लैश टी स्लैश आर स्लैश वी और स्लैश जो भी है, तो ये पढ़ने में नहीं आते, सही ना। कभी हमने लिखा हुआ नहीं देखा यार ये फलाना की डेफिनेशन लिखी और उसके साथ लिखा स्लैश वी, नहीं लिखा रहेगा ना, क्योंकि अब पढ़ने में बात ही नहीं, मतलब क्या है भाई चीज का। तो इस वजह से ये जो स्ट्रिंग है ये प्रिंट यानी कि प्रिंट करने में नहीं आ रही, यानी कि एक तरीके से पढ़ने में नहीं आ रही है, सही ना। तो प्रिंट कराने पे ये नहीं हो पा रही, तो इस वजह से क्या दे रहा है, ये फॉल्स कंसीडर कर रहा है, सही है ना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कंट्रोल कैरेक्टर्स होगा स्लैश एन स्लैश टी स्लैश आर स्लैश बी एक्सेट्रा, सही है ना। और कोई इस तरीके से स्लैश एक्स 004 नल, उस तरीके से स्लैश एक्स 1 बी फोर स्केप, सही है ना। तो ये जो कुछ यूनिकोड्स हमारे पास होते हैं, कुछ स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं, ये पढ़ने में नहीं आते, तो इस वजह से क्या होता है, हमें ये फॉल्स कंसीडर करने पड़ते हैं, सही है ना। पहले हमारे पास फिलहाल और भी सारे हैं, हम उनको नहीं देखते। फिर क्या करें, अगर हम एक और देखें हमारे पास है, ऐसे काफी सारे मेथड्स हैं, और इस चेक करने के एक और भी है आइडेंटिफायर, जो ये कार्य करेगा रिटर्न करेगा ट्रू if a string is a valid identifier means it contain alphabet digits underscore and no point values and also an empty and also not an empty string hash at the rate, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो अलाउड नहीं है इसके अंदर, सही है ना। कुछ क्या कहते हैं यहाँ पे ना, एक आइडेंटिफायर रहेगा, ठीक है ना, मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और है हैश इस आइडेंटिफायर, ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को चेक करेगा कि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ अल्फाबेट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है और नंबर हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, सही है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आइडेंटिफायर, क्योंकि एक तरीके से आईडी जो होती है, लेकिन कहाँ कहाँ होती है तो है, लेकिन थोड़ा फर्क है ना, वो इसी अंडरस्कोर भी एक्सेप्ट कर रहा है, वो नहीं कर सकता, सही है ना। क्योंकि अंडरस्कोर अल्फाबेट की गिनती में नहीं आता ना, अल्फाबेट में आता है ए बी सी डी फिर अंडरस्कोर करो, नहीं ना, नहीं ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या आता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग में आई आइडेंटिफायर, सही है। और मैं यहाँ पे कॉमा डाल के लिखूँ इस आइडेंटिफायर डॉट इज आइडेंटिफायर, सही है, मैंने ये किया, ठीक है, मैंने ये किया। तो मेरे पास आउटपुट ये आएगा फॉल्स, सही है। मैं लिख देता हूँ नंबर 1 2 3 4 5, मैंने नंबर लिखे, सही है, नंबर मैंने लिखे। अब भी आउटपुट ये आएगा फॉल्स। एक चीज मिसिंग है, क्या, अंडरस्कोर, मैं डाल देता हूँ, डाला। अब क्या आएगा, अब ट्रू आएगा, यानी कि भाई आइडेंटिफायर में क्या है, मुझे स्ट्रिंग भी चाहिए, मुझे एक अंडरस्कोर भी चाहिए और मुझे नंबर भी चाहिए, तीनों चीजें जब मेरे पास होंगी तभी ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स वैसे देगा। अंडरस्कोर लाजमी होना चाहिए, सही है, नंबर नहीं होंगे तब भी ये ट्रू देगा, सही है ना। ये क्या, अंडरस्कोर लाजमी होना चाहिए, अगर अंडरस्कोर नहीं होगा तो ये क्या दे रहा था, फॉल्स दे रहा था। अच्छा, अगर मैं वर्ड भी हटा दूं, मैं खाली अंडरस्कोर दूं, ठीक है, तब भी ये ट्रू दे रहा है, मतलब कि एक अंडरस्कोर तो होना चाहिए, भले अल्फाबेट डालो या ना डालो, क्या कहते हैं, नंबर डालो या ना डालो, अल्फाबेट डालना लाजमी है, तो ये चीज चेक कर रहा होता है। जैसे आइडेंटिफायर आईडी होती है ना हमारे पास, तो हम उसमें हाँ सकते हैं कि यार जो एक रैंडम आईडी है ना वो इस तरीके से निकले, सही है। तो ये उस चीज के लिए हमारे पास यूज होता है, सही है ना, ठीक है।